नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मिस्टर अलख पांडे ने बॉलीवुड के बादशाह SRK और बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को भी नेटवर्थ के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो आ, ये मैं मजाक कर रहा था। ये बिल्कुल नहीं होने वाला। बट हाँ, आज हम एक टेक स्टार्टअप के लिए प्रोग्राम बनाएंगे सी प्रोग्रामिंग में। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गया हूँ फिर से और आज का जो क्वेश्चन है ना, मज़ा ही आ जाने वाला है। मतलब कि अब हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो है एक स्टार्टअप का प्रोग्राम। ठीक है। तो मैं जल्दी से बिना टाइम पास के इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ, समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है और इसका कोड हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्वेश्चन देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद इसका प्रोग्राम हम उतने ही सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आज का वीडियो में। तो देखो, इवन ऑड इज अ टेक स्टार्टअप, यानी कि अपना एक स्टार्टअप है, टेक स्टार्टअप है। ठीक है। उसका नाम क्या है? इवन ऑड। उस कंपनी का नाम क्या है? इवन ऑड। ठीक है। Each employee at the startup is given an employee ID which is a unique positive integer। मतलब कि उस कंपनी में, उस स्टार्टअप में हर एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय आईडी दी गई है जो कि एक यूनिक पॉजिटिव इंटीजर है। इट्स मीन फॉर एग्जांपल कि आप उस कंपनी में एम्प्लॉय हो तो आपको एक यूनिक पॉजिटिव इंटीजर आईडी दी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको आईडी दी गई 1, किसी और को दी जाएगी 2, किसी और को दिया जाएगा 5, 6। इस तरीके से हर एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय आईडी दी गई है। आगे पढ़ता हूँ। On the warm Sunday evening, five employees of the company come together for the meeting and sit at a circular table। यानी कि संडे के दिन इवनिंग के टाइम उस कंपनी के, उस स्टार्टअप के 5 एम्प्लॉय आते हैं और ऐसे सर्कुलर में, ऐसे देखिए सर, ये डेस्क है, ठीक है, ये टेबल है और यहाँ पे 5 एम्प्लॉय जो हैं वो बैठे हुए हैं मीटिंग करने के लिए। अब ये तो आ तो चुके हैं, अब ये मीटिंग का मैं आगे क्वेश्चन को बताता हूँ कि the employee follow a strange conversation। They will continue the meeting only if the following condition is satisfied। अब क्या है ना कि वो एक शर्त रखते हैं कि ये मीटिंग तभी होगा कि जब एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि द सम ऑफ एम्प्लॉय आईडीज ऑफ एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट एम्प्लॉयज एट द टेबल मस्ट बी एन इवन नंबर। मतलब कि उनका ये शर्त है कि जो भी एडजेसेंट एम्प्लॉय, यानी कि जो भी अगल बगल आमने सामने में जो एक दूसरे के बैठे हुए हैं, उनका जो एम्प्लॉय आईडी है, उनका जो पेयर है, वो सम, उनका जो सम आएगा उन उन पेयर्स का, यानी कि उन दोनों एम्प्लॉय के आईडी को ऐड करने पे अगर वो नंबर इवन आता है तो ही ये मीटिंग होगा। दे आर सो लेजी दे वुड नॉट दैट दे वुड नॉट मूव अराउंड टू सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। मतलब कि बोल रहा है कि भाई वो लोग बहुत ही आलसी हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लेजी हैं। वो लोग उठने वाले हैं नहीं अपने चेयर से, वो जहाँ बैठे वहीं बैठे रहेंगे। आपको ये चेक करना है कि क्या उनके एम्प्लॉय आईडीज़ का जो सम है वो एक इवन नंबर आ रहा है या नहीं। अगर वो आ रहा है तो मीटिंग होगा, अदरवाइज मीटिंग कैंसिल हो जाएगा। If the current sitting plan does not satisfy the condition, the meeting will be cancelled। वही जो कि मैंने बताया कि अगर ये ऊपर का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो मीटिंग कैंसिल कर दी जाएगी। You are given the employee ID of all 5 employees। Your task is to decide if the meeting happened or not। यानी कि ये बोल रहा है कि हमें उन पांचों एम्प्लॉय के एम्प्लॉय आईडीज दी जाएंगी। हमें क्या करना है? हमें डिसाइड करना है कि ये मीटिंग होगी या नहीं होगी। हम डिसाइड कैसे करेंगे? उस दिए हुए कंडीशन के बेसिस पे। अगर एम्प्लॉय, एडजेसेंट एम्प्लॉय आईडीज जो है वो, उनका सम जो है वो एक इवन नंबर आ रहा है, दोनों को ऐड करने के बाद इवन नंबर आ रहा है, तो मीटिंग होगी। अगर नहीं आ रहा है तो मीटिंग नहीं होगी। क्यों? बिकॉज दे आर सो लेजी दे वुड नॉट मूव। यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख रखा है। देखो, राइट अ प्रोग्राम एक्सेप्ट 5 इंटीजर इनपुट विच रिप्रेजेंट एम्प्लॉय, कहाँ चला गया एम्प्लॉय, अरे यार राजा नीचे, हाँ, employees IDs of E1, E2, E3, E4 and E5 respectively।
ये जो E1 है एम्प्लॉय 1 है, E2 है एम्प्लॉय 2 है, E3 एम्प्लॉय 4 है। इन सभी का जो आईडी है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। द आउटपुट विल बी सिंगल लाइन containing one of these two string, yes or no। आउटपुट में सिंपल सा बस दो ही चीज होगा, वो ये होगा कि मीटिंग होगी या नहीं होगी, मतलब कि या तो यस या तो नो, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सैंपल इनपुट हमें दे के रखा है 1 2 3 4 5, तो और आउटपुट क्या होगा, ऑफ कोर्स कि मीटिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम ऐड करके देख लो 1 + 2 3 आ जा रहा है, 3 + 2 + 3 5 आ जा रहा है ना, तो 3 + 4 7 आ जा रहा है, 4 + 5 9 आ जा रहा है, मतलब कि मीटिंग जो है नहीं होगा, क्योंकि एडजेसेंट एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक इवन नहीं आ रहा है, तो मीटिंग हो जाएगी कैंसिल। तो आ जाओ, इसके लिए अब हम बनाते हैं अपना प्रोग्राम, अपना कोड। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन समझ में आया कितना था कि एक टेक स्टार्टअप है, इवन ऑड उसका नाम है, उस पे उस संडे के टाइम पे 5 एम्प्लॉय आए हैं, वो एक सर्कुलर से टेबल पे बैठे हुए हैं। अब अगर उनका एम्प्लॉय आईडी का सम अगर इवन आता है तो मीटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब हमें इसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है, एक ऐसा प्रोग्राम जो डिसाइड करेगा मीटिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, अपना हेडर फाइल, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, जो कि क्या है, include studio.h, ठीक है। फिर अपना मेन फंक्शन आएगा, मेन फंक्शन क्योंकि ये कंपाइलर में सबसे पहले कंपाइल होता है। अब हम कुछ चीज़ों को डिफाइन करेंगे, वो क्या है, अपना इंट E1 एम्प्लॉय 1 के आईडी के लिए, फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा एम्प्लॉय 2 के लिए, फिर क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा एम्प्लॉय 3 के लिए, फिर E4 और ऐसे ही E5। हमारे पास 5 एम्प्लॉय आए हुए हैं आज के दिन पे मीटिंग करने के लिए, ठीक है। अब इन सबको हम इनपुट लेंगे किसके हेल्प से, स्कैनएफ के हेल्प से, ठीक है, स्कैनएफ। अच्छा, स्कैनएफ के पहले एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर हम यहाँ पे ना ये लाइन प्रिंट करवाएं, प्रिंट एफ एंटर द एम्प्लॉय आईडी ऑफ E1, क्योंकि E1 अपना क्या है, E1 तो अपना एम्प्लॉय 1 है, तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा, है ना। अब इसके बाद अगर हम लोग स्कैनएफ का यूज करते हैं तो हमारा कोड बहुत ही सुंदर सा बन जाएगा, ठीक है। एंड E1 समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग एम्प्लॉय 2 के लिए करेंगे, एम्प्लॉय 3 के लिए, एम्प्लॉय 4 के लिए, एम्प्लॉय 5 के लिए, सब के लिए करेंगे। ये हो जाएगा अपना यहाँ पे E2, स्कैनएफ में भी हम लोग लिखेंगे E2 क्योंकि हमें E2 को इनपुट लेना है। फिर अपना आ जाएगा E3 के लिए, यहाँ पे आ जाएंगे E3 और स्कैनएफ में भी आ जाएगा E3। अच्छा, ऐसे ही अपना आ जाएगा E4 के लिए, ठीक है, एंटर 4 और एंटर यहाँ पे भी 4, ठीक है। और लास्ट में हमारा आ जाएगा अपने लास्ट एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय 5 के लिए, एम्प्लॉय 5 के आईडी के लिए, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है, हम लोगों ने इनपुट तो ले लिया, अब हमें डिसाइड करना है कि मीटिंग होगा या नहीं होगा। तो तुमने ना मैथमेटिक्स में ये पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा है तो मैं बता देता हूँ कि किसी भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर का सम वो इवन होगा इफ अगर वो दोनों पॉजिटिव नंबर ऑलरेडी इवन नंबर है। बिल्कुल सही, हमेशा दो पॉजिटिव इंटीजर जो कि इवन है उनका सम हमेशा इवन आता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन, इसी थ्योरी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, कि इफ अपना एम्प्लॉय 1 जो है इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यानी कि 2 से डिविजिबल है, एंड यही सेम कंडीशन हो जाएगा अपना ई सब के लिए, ठीक है। यही चीज आ जाता है अपने E2 के साथ, से ब्रैकेट में बंद करना होगा।
ठीक से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। यानी कि E1 अगर 2 से डिविजिबल है, ऐसे ही अगर E2 अपना 2 से डिविजिबल है, और ऐसे ही अपना E3 2 से डिविजिबल है, एंड ऐसे ही अपना E4 2 से डिविजिबल है, एंड ऐसे ही अपना E5 2 से डिविजिबल है, तो हमें प्रिंट क्या करना है कि अगर सारे लोग, सारे एम्प्लॉय आईडीज अगर 2 से डिविजिबल हैं, यानी कि सब का सब क्या है, इवन है, तो इनका जो एडजेसेंट सम होगा वो भी इवन होगा, यानी कि मीटिंग होगा। तो हमें प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट एफ यस, क्योंकि आउटपुट में क्या होना चाहिए, सिर्फ यस या नो होना चाहिए। ओके, ये होगी पहली कंडीशन। ये कंडीशन होती है तो ठीक है, अदरवाइज एल्स इफ हम एक दूसरी कंडीशन भी बनाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या आएगी हमारी कि दूसरी कंडीशन ये आएगी, ये क्या आ रहा है यार, ये खुद से, यही आईडी की प्रॉब्लम होती है, ये खुद से दिखाने लग जाते हैं। चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर इवन हमारा 2 से डिवाइड देने पे 1 आ रहा है, इट्स मीन इवन ये मतलब अभी भी ये जो है वो 2 से डिविजिबल है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, 3, एंड अपना E2 अगर 2 से डिवाइड देने पे 1 आ रहा है, ऐसे ही अगर E3 को 2 से डिवाइड देने पे 1 आ रहा है, यार ये एक ब्रैकेट बहुत दिक्कत कर रही है, इसे हटा ही देते हैं। चलो सही है। अच्छा, यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये कोड गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड हर जगह पे होगा क्योंकि हम लोग एंड स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर हमारा E4 को 2 से डिवाइड देने पे 1 आ रहा है, रिमाइंडर, ठीक है, और ऐसे ही अपने E5 के साथ है, ठीक है, यहाँ पे अगर 1 आ रहा है, ठीक है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, सही है। अब इसे एक ब्रैकेट में इस टोटल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो हमें प्रिंट करवाना है यस, क्यों, क्योंकि इनका सम जो है वो इवन आ रहा है, तो मीटिंग होगा। ठीक है, इसमें दूसरा थ्योरी ये था कि पहला तो मैंने ये बताया कि किसी दो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ने पे ऑलवेज किसी दो इवन नंबर जो कि पॉजिटिव हैं उनको ऐड करने पे ऑलवेज हमें एक इवन पॉजिटिव नंबर मिलेगा। सेम एक और थ्योरी है, किसी दो पॉजिटिव ऑड नंबर को ऐड करने पे हमें ऑलवेज इवन पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो ये सेकंड वाला कंडीशन इसके लिए है, फर्स्ट वाला इवन के लिए। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो हम एल्स प्रिंट करेंगे क्या कि नो, यानी कि मीटिंग हमारा नहीं होने वाला। ओके, तो यहाँ कैपिटल में लिखते हैं और ये भी कैपिटल में होना चाहिए तो अच्छा लगेगा। ओके, समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हमारा ये जो कोड है वो हो चुका है, प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट। तो अब हम लिखेंगे रिटर्न 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसे रन करते हैं। चलो जब रन करो और एंटर द एम्प्लॉय आईडी ऑफ, ओह मैंने यहाँ मिस्टेक किया है क्या, ओह हाँ, यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक किया है, यहाँ पे होना चाहिए एंटर द एम्प्लॉय आईडी ऑफ E1। ठीक है, तो मैंने सब जगह पे ये मिस्टेक किया है, कोई बात नहीं, हम इसे सुधार लेंगे जैसे कि मैं सुधार रहा हूँ। ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हमारा प्रोग्राम सही होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसे करेंगे हम रन और आ जाओ अपने आउटपुट पे। हाँ, सो एंटर द एम्प्लॉय आईडी ऑफ E1। चलो E1 का एम्प्लॉय आईडी हम लोग 1 रखते हैं जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4 5 गिवन है यहाँ पे। ठीक है, और फिर से एंटर। 2 के लिए एम्प्लॉय 2 के लिए हम लोग 2 ही रखेंगे, 3 के लिए हम लोग 3 ही रखेंगे, 4 के लिए 4 और 5 के लिए 5। एंटर। नो, यानी कि मीटिंग नहीं होगी। अच्छा, इस बार ना हम लोग क्या करेंगे कि सबको इवन में रखते हैं। चलो एम्प्लॉय 1 को हम लोग आईडी देंगे 2, एम्प्लॉय 2 को हम लोग आईडी देंगे 4, एम्प्लॉय 3 को हम लोग आईडी देंगे 6, एम्प्लॉय 4 को हम लोग आईडी देंगे 8 और एम्प्लॉय 5 को हम लोग आईडी देंगे 10। एंटर। यस, मीटिंग होगा। क्यों? क्योंकि तुम ऐड करके देखो, जो भी एडजस्टेंट एम्प्लॉय हैं उनके आईडीज का सम इवन आ रहा है। देखो 2 + 4 6 जो कि इवन है, 4 + 6 10 जो कि इवन है, तो सबका सम इवन आ रहा है, मतलब कि मीटिंग होगा। ठीक है, चलो एक बार और इसे रन करते हैं। इस बार ना चलो इस बार सब नंबर्स ऑड लेंगे। ठीक है, चलो 1 को हम लोग देंगे 1, एम्प्लॉय 1 को आईडी 1, 2 का देंगे हम लोग 3। ठीक है, एम्प्लॉय 2 को आईडी देंगे 3, एम्प्लॉय 3 को हम लोग आईडी देंगे 5, एम्प्लॉय 4 को हम लोग आईडी देंगे 7, एम्प्लॉय 5 को हम लोग आईडी देंगे 9। एंटर। यस, मीटिंग होगा। क्यों? क्योंकि देखो ऐड करके देखो 1 + 3 4 आ रहा है जो कि इवन है। देखो 3 + 5 8 आ रहा है जो कि इवन है। ठीक है, यानी कि सबका जो सम है वो इवन आ रहा है, तो मीटिंग होगा। यही तो कंडीशन था हमारा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इस इवन ऑड टेक स्टार्टअप के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया है कि जिसके हेल्प से ये कंपनी डिसाइड कर सकती है कि उसकी मीटिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन कंडीशन उन्होंने दिया था, यहाँ पे कुछ और भी कंडीशन हो सकता है जो कि रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो, तो उसके लिए भी हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। बट यहाँ पे तुम्हें बस सिखाना था, तो मैंने एक ऐसा कंडीशन रखा था क्वेश्चन में। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा और मज़ा बहुत ज़्यादा आया होगा। जैसा भी लगा होगा मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे अगले ही वीडियो में ऐसे ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।